ये लाइव बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को रन कर रहा होता है 1 साल 2 साल 5 साल, तो कोई ना कोई उसको कॉपी करने के लिए उसका कॉम्पिटिटर आ जाता है। तो कॉम्पिटिटर से बिल्कुल नहीं डर, क्या करना क्या नहीं करना बात करेंगे। अगेन आप सबको मेरा नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं आपका विष्णु रुंथला, आपका ग्रोथ सारथी। आज इस लाइव में वीडियो में बात करेंगे कॉम्पिटिटर से बिल्कुल नहीं डरना है, क्यों नहीं डरना है और उसके बाद करना क्या है। आप किसी भी फील्ड का बिजनेस कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप रिटेल पे वह काम कर रहे हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, होलसेलर हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है और आपको परेशान कर देता है। आपको लगता है अब कंपटीशन आ गया, अब हमारा बिजनेस कम हो जाएगा, हमारे कस्टमर्स कम हो जाएंगे, तो हम उनसे कैसे लड़ेंगे, हमारे बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे, उसको कैसे सरवाइव करेंगे। तो देखिए बहुत से तरीके हैं, उसके लिए तो हम डिटेल में आगे करेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग, आप लंबी ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूं कि जब भी कंपटीटर आ जाए आपके सामने, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसी को सेम कॉपी करने वाले लोग आ गए और जो आपके कस्टमर हैं उन्हीं कस्टमर तक वो कॉम्पिटिटर पहुंच गए, तो आपके लिए परेशानी वाली बात है। लेकिन ये सिर्फ उस बिजनेसमैन के लिए है जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, जिसने कॉम्पिटिटर की तैयारी पहले से नहीं करी, जिसने ये पहले नहीं समझा कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं वो ऐसा बिजनेस है जो कॉपी किया जा सकता है आसानी से। अगर आसानी से कॉपी किया जा सकता है तो कभी भी कोई कॉम्पिटिटर आ सकता है। अगर कॉम्पिटिटर से आगे जाना है तो ध्यान में रखो ये कुछ बातें। आज आप किसी शहर से, किसी मेट्रो सिटी से, किसी छोटे गांव से, कहीं से भी बिजनेस कर रहे हैं, आपके आसपास आपका कॉम्पिटिटर अवेलेबल है। आपको सिर्फ उसके बारे में जानना है, उसके बारे में रिसर्च करना है। कॉम्पिटिटर जो नहीं कर रहा है वो आपको करना है। आपका कॉम्पिटिटर जो कस्टमर को वो फैसिलिटी, वो सर्विसेज नहीं दे पा रहा है, वो आपको देना है। कॉम्पिटिटर क्या गलती कर रहा है वो गलती आपको नहीं करनी है। इट मीन्स आपको ध्यान रखना है, डरना नहीं, सिर्फ सरवाइव नहीं, सॉल्यूशन बेचना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि मेरा काम चल रहा है, मेरे होलसेलर हैं, रिटेलर हैं या 5 कस्टमर हैं, उन्हीं से मेरा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा बनाना है, ग्रो करना है और एक बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे लेके जाना है, तो आपको हर कॉम्पिटिटर से लड़ना पड़ेगा। उनके लिए आपको स्ट्रेटजी चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, अगर वही प्रोसेस कोई भी फॉलो कर रहा है तो वो कोई भी कॉम्पिटिटर बन सकता है आपका। आपका नया नया कॉम्पिटिटर अगर आ गया और आप उससे डर रहे हैं, तो पहली बात, अगर आपका पर्सनल ब्रांड है, अगर मार्केट में आपकी फेस वैल्यू है, तो आपको कॉम्पिटिटर से जड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे कॉम्पिटिटर बहुत बार आएंगे और मार्केट से चले जाएंगे, लेकिन आप हमेशा कस्टमर के साथ मार्केट में बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है, आपका फेस वैल्यू है मार्केट में। सेल्स के बाद जब भी आप कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया आपने या फिर आपने सर्विस दे दिया, उसके बाद सपोर्ट देना चालू कीजिए कस्टमर्स को। क्योंकि यहां कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ये सेल्स नहीं है। ये आप अपना ब्रांड नहीं बना पाएंगे। आप अपने कस्टमर्स को सेल करने के बाद सपोर्ट करना चालू कीजिए, एजुकेट करना चालू कीजिए,
उनको वो इंफॉर्मेशन दीजिए जो उनके पास नहीं है, जिससे वो अपने बिजनेस में लागू करके एग्जीक्यूट करके बिजनेस को ग्रो कर पाए, बिजनेस को अच्छे तरीके से चला पाए। प्रोडक्ट और सर्विस हमेशा क्वालिटी को इंप्रूव करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। अगर आप बहुत समय से, अगर आप बिजनेस 2 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं और एक ही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, जिसको कोई भी बहुत आसानी से समझ के और सेम आपकी तरह बिजनेस कर लिया जाता है, तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है, आपके कस्टमर्स आपको छोड़ के जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब भी कॉम्पिटिटर आता है, प्राइस को लेके सबसे बड़ा मोटिवेट करता है कस्टमर्स को, लेकिन आपको प्राइस कम नहीं करनी है, अपने सर्विस, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी है। क्योंकि जब कोई भी कस्टमर्स वैल्यू पे जाता है तो वो लॉन्ग टाइम आपके साथ जुड़ता है, और नया कॉम्पिटिटर प्राइस पे खेलता है, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता मार्केट में, वो मार्केट से बहुत जल्दी बाहर हो जाएगा। क्योंकि कस्टमर्स को वैल्यू चाहिए, ना कि प्राइस कम। आप 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में अपनी वैल्यू बना के रखी है, तो किसी नए कंपटीटर से बिल्कुल नहीं डरना है, सिर्फ अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। कस्टमर्स को वो वैल्यू प्रोडक्ट, वैल्यू सर्विस देनी है, जिससे कंपटीटर का असर आपके कस्टमर्स पे बिल्कुल ही ना हो। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई मैन्युफैक्चर बिजनेस है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट आप पिछले 10 सालों से, 5 सालों से सेम क्वालिटी, सेम प्राइस, सेम पैकेजिंग, सेम चीजें आप मार्केट में बेच रहे हैं, और वो देखने के बाद बाकी कंपटीटर वो सारी चीजें सीख गए हैं और वही फॉलो करके सस्ता मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए कॉम्पिटिटर खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपने इस 5 से 10 सालों में ना तो अपने बिजनेस में, ना आपके सर्विस में, प्रोडक्ट में, और ना ही अपने आप में बदलाव किया। आपने ना ही अपने आप को अपग्रेड किया और ना ही प्रोडक्ट में कुछ ऐसा नया किया जिसकी कॉपी ना हो पाए, इसलिए कोई भी आसानी से आपका कॉम्पिटिटर बन जाता है। आप कोई सर्विस देते हैं तो सर्विस देने के बाद कस्टमर से कनेक्टिविटी बना के रखिए, क्योंकि कस्टमर एक बार आता है और 10 और 100 कस्टमर साथ में लाता है। आपके पास बहुत से हैप्पी कस्टमर्स होंगे जो आपकी सर्विस से खुश हुए हैं, जिनको आपकी सर्विस से बेनिफिट हुआ है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है। उस हैप्पी कस्टमर्स का फोटो, वीडियो बना के शेयर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत काम आता है आपके साथ कस्टमर्स को लंबे समय तक जोड़ने के लिए। क्योंकि कस्टमर 2 बड़ी चीजों पे इंपॉर्टेंट ध्यान देता है, पहला ब्रांड वैल्यू और दूसरा प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्योंकि कस्टमर पहले प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ता, पहले कंपनी के साथ नहीं जुड़ता, पहले वो ब्रांड यानी पर्सनल आइडेंटिटी के साथ जुड़ता है। अगर आपकी आइडेंटिटी मार्केट में है तो पहले कस्टमर्स आपसे जुड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी से जुड़ेगा, और उसके बाद आप हर बार इनोवेट करते रहे, इनोवेशन करते रहे अपने प्रोडक्ट में, सर्विस में, पैकेजिंग में, हर चीज में आपने इनोवेशन करते रहे, तो कोई भी कॉम्पिटिटर नया आएगा वो आपकी कॉपी नहीं कर पाएगा और आपके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा। तो कॉम्पिटिटर से कभी नहीं डरना है, उसका सामना करना है और उसकी तैयारी पहले से करके रखनी है, और ऐसा काम करना है जो कॉम्पिटिटर की प्रोसेस में वो कॉपी हो ही ना पाए। मार्केट में कुछ ऐसा करिए जिससे आपका कस्टमर आपका बना रहे, जिससे मार्केट में आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहे। इसके लिए आप सीख सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, ट्रेनिंग खुद ले सकते हैं, अपने स्टाफ को, अपनी टीम को हमेशा ट्रेंड रखिए, हमेशा कैपेबल रखिए कि वो हर काम, हर सिचुएशंस को हैंडल कर पाए।
इसके लिए आप अपने टीम को अपग्रेड रखिए, अपने आप को अपग्रेड रखिए। और क्योंकि आज का जो एरा है और आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, उसको इजी टू यूज बनाना है। इतनी आसान तरीके से आपको टेक्नोलॉजी समझ आ जाएगी अगर आप समझना चाहेंगे तो। आपका बिजनेस छोटा है, मिडल है या बहुत बड़ा है, और अभी तक आपने अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी किसी भी सेक्टर में लागू नहीं करी है, किसी भी डिपार्टमेंट में लागू नहीं करी है, तो आपका बिजनेस मार्केट से बहुत जल्द बाहर हो सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी से डरिए मत, उसको समझिए कि आपके कौन से डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है और उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है और उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी दो बड़ी चीजें करता है। पहली, आपका स्टाफ कम कर सकता है, टीम कम कर सकता है, और आपकी प्रोडक्टिविटी मल्टीपल कर सकता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी रेस्ट नहीं करती है, टेक्नोलॉजी कभी छुट्टी नहीं ले सकती है, टेक्नोलॉजी कभी गलती नहीं कर सकती है। गलती इंसान कर सकता है, छुट्टी इंसान ले सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं। आज जिस बिजनेस की वेबसाइट है, जिस बिजनेस का ऐप है, जिस बिजनेस में सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं, जिस बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज है, वहां पे मैनुअल काम ना के बराबर होता है और कभी भी वहां पे मिस्टेक्स नहीं होती हैं, गलतियां नहीं होती हैं, और कॉम्पिटिटर के साथ हमेशा compete करते रहते हैं और उनसे आगे निकलते हैं। बिजनेस वही कर पाता है जो अपने आप को हर बार अपग्रेड कर लेता है और समय के साथ चलता है और समय के अकॉर्डिंग जो जो चीजें लागू करने चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, वो इंप्लीमेंट करता है। अगर आज भी आपकी वेबसाइट नहीं है और आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो सिर्फ आप सरवाइव कर रहे हैं, बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि विदाउट वेबसाइट, यानी आज आपका बिजनेस अगर गूगल पे नहीं है, अगर आज आपका बिजनेस किसी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट नहीं कर रहा है, अगर आज आपका बिजनेस किसी के फोन तक नहीं पहुंचा है, अगर आज का बिजनेस आपने इतना रिफॉर्म नहीं किया है कि आपका बिजनेस इजी टू समझ में आ जाए, हर किसी को आपके बिजनेस के सर्विस और प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंच जाए, अगर ऐसा अपग्रेड अभी तक नहीं किया है तो बहुत जल्द आपका बिजनेस मार्केट से बाहर हो सकता है। और ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका बिजनेस मार्केट से बाहर हो जाए, प्रॉफिट नील हो जाए। आपका इन्वेस्टमेंट लगा है, आपका समय लगा है, आपकी पावर लगी है, आपकी टीम पावर लगी है और आप रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन आज का समय काम करने का नहीं, स्मार्ट काम करने का है। हार्ड वर्क करने का नहीं है, स्मार्ट वर्क करने का है। अगर आज भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को नहीं समझ रहे हैं, ट्रेनिंग को नहीं समझ रहे हैं, सीखने को, अपग्रेड करने को नहीं समझ रहे हैं, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा धंधा कर रहे हैं जिसमें 24 घंटे आप बिजी हैं, 24 घंटे में उस पर सारे ऑपरेशंस आप ही समझ रहे हैं। आप ही एचआर देख रहे हैं, आप ही अकाउंटिंग देख रहे हैं, आप ही सेल्स देख रहे हैं, आप ही क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, आप ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ही सर्विस में आई प्रॉब्लम, प्रोडक्ट में दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर रहे हैं। सारे काम आप ही कर रहे हैं, तो बिजनेस को ग्रो करने का समय आपके पास होगा ही नहीं, तो बिजनेस ग्रो कैसे होगा। ओनर का काम ऑपरेशंस में जाना नहीं है, लीडर का काम ऑपरेशंस में बिजी होना नहीं है। लीडर का काम अपने बिजनेस को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, और कैसे मल्टीपल किया जा सकता है, कौन कौन से स्ट्रेटेजी लागू की जा सकती है, ये करने का काम होता है बिजनेस ओनर का, उस लीडर का। आज 10 की टीम है, कल 20 की टीम होगी, कल 50 की टीम होगी। आज 1 करोड़ का रेवेन्यू है, कल 2 करोड़ का होगा, परसों 100 करोड़ का होगा। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे आप अपने बिजनेस को,
और आपके जैसे सेम इंडस्ट्री में काम करने वाले आपके कॉम्पिटिटर आएंगे, उनसे आप कैसे बीट करेंगे। अगर ये तैयारी पहले नहीं करी है तो जैसे ही कॉम्पिटिटर आएगा, जैसे ही समय बदलेगा, जैसे ही नई टेक्नोलॉजी लागू होगी, आपका बिजनेस हिलना शुरू होगा और आप सोचेंगे कि बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं 24 घंटे काम कर रहा हूं, 3 घंटे भी सो नहीं पा रहा हूं, रात दिन बिजनेस में लगे हुए हैं, फिर भी वो बिजनेस की ग्रोथ जो आपको चाहिए, जो आपकी होनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। तो प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम कॉम्पिटिटर में नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी टीम में नहीं है, प्रॉब्लम आपके प्रोसेस में नहीं है, प्रॉब्लम ऑनर में है जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करके अपने बिजनेस को उसी तरीके से रन करता है जिस तरीके से वो पिछले 5 साल या 10 साल से रन करता आया है। समय बदल चुका है, इनोवेटिव चीजें आ चुकी है, छोटे बिजनेस को बड़ा करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज होने शुरू कर चुके हैं, लेकिन आप अभी भी वेट कर रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी, ये चीजें, ये जो अपग्रेडेशन आया है, ये मेरे लिए नहीं आया है। आप किसी भी शहर में हैं, किसी भी छोटे गांव में हैं, बड़े शहर में हैं, मेट्रो सिटीज में हैं, जहां से भी आप बिजनेस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, दुकानदार है, शोरूम है आपका, आपका रिटेल शॉप है, आपका होलसेल शॉप है, आप मैन्युफैक्चर करते हैं, आपकी फैक्ट्री है, आप जो भी काम करते हैं, आप चाहे लोगों के साथ काम कर रहे हैं या प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, आप जैसी भी काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस अगर मल्टीपल करना है, अगर आपकी ये सोच है, आपका माइंडसेट अगर ग्रोथ है, ग्रोथ माइंडसेट है और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको आज के जमाने की ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। बशर्ते आप तैयार हों, आपका बिजनेस ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी जीवन में एक रास्ता नहीं होता आगे बढ़ने का, बहुत से रास्ते होते हैं। अगर एक रास्ते पे प्रॉब्लम आ गई है, एक रास्ते पे बैरियर आ गया है, एक रास्ते पे ब्रेकर आ गया है, तो बहुत से रास्ते हैं जहां से आप निकल सकते हैं और वो इजी रास्ता है टेक्नोलॉजी। सबसे आसान रास्ता है टेक्नोलॉजी। मैनुअल काम स्लो हो सकता है, मैनुअल में मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक्यूरेट होती है। जो कमांड आपने टेक्नोलॉजी को दिया है, उस कमांड का रिजल्ट टेक्नोलॉजी आपको देगा। तो अपनी वेबसाइट बनाइए, जिस टेक्नोलॉजी, जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत है उसको यूज कीजिए। बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। कुछ पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी जगह पे जहां पे मार्केट के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके बिजनेस के लिए, वहां से वो इन्वेस्टमेंट हटा के टेक्नोलॉजी पे यूज कीजिए। आपके बिजनेस को इजी तरीके से, आसानी से ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और बिजनेस में कहीं स्टक हो चुके हैं, रुक गए हैं, समस्या आ रही है, समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े, तो कमेंट बॉक्स में मुझ तक वो प्रॉब्लम पहुंचाइए। मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम का सही और सटीक सॉल्यूशन देने की। और मेरे चैनल को हमेशा फॉलो करके रख लीजिए, विष्णु ग्रोथ सारथी, इसको आप फॉलो करके रखिए। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे पता नहीं कौन सी आपकी प्रॉब्लम बिजनेस का सॉल्यूशन का वीडियो आ जाए और आपका बिजनेस 1 गुना से 10 गुना, 10 गुना से 100 गुना और मल्टीपल हो जाए। अगर आप सीरियस हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर चुके हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो और ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस की प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, इस चैनल पे, इस पेज पे हमेशा मिलेगा आपको, और उनको आप अपने बिजनेस में लागू करके, एजुकेशन करके, इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, आसानी से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप वो शख्स हैं जिनका ग्रोथ माइंडसेट है और आपने खुद के लिए नहीं, आपने लोगों के लिए काम करना शुरू किया है, लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए शुरू किया है, लोगों को
प्रोडक्ट और सर्विस देने के लिए काम किया है और साथ में लोगों को रोजगार देने का काम किया है, तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके बिना आपके बिजनेस में कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका विजन बड़ा है तो कोई भी कॉम्पिटिटर आपको परेशान नहीं कर सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए, ये लाइव स्ट्रीम सुनने के लिए। और जैसा मैंने कहा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है बिजनेस की और आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो प्रॉब्लम मुझे जरूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन मैं जरूर ढूंढूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि मेरा जो एम है, मेरा जो विजन है वो यही है कि छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे किया जा सके, वो भी बड़ी आसानी से, मिनिमम और कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर। कैसे आप आगे बढ़ेंगे, यही मेरा मिशन है। कैसे आप बिजनेस को ग्रो करेंगे, यही मेरा मिशन है। कैसे आप लाखों लोगों को रोजगार देंगे, यही मेरा मिशन है। कैसे आप मार्केट में आई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना के उन तक पहुंचाएंगे, यही मेरा मिशन है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन हम लाइव करते रहेंगे किसी न किसी प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपका ग्रोथ सारथी